हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर ढींगरा हेल्थ केयर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जिसका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है। लगभग सभी रोगों में काम करती है। लगभग 90% रोगों के अंदर यह औषधि काम करती है। टिश्यू रेमेडी है, स्किन के ऊपर, चेस्ट रोगों के अंदर, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, किसी भी तरह के कैंसर के अंदर, सभी तरह के रोगों के अंदर यह औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो आज का यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। यह वीडियो है आज का C5 के बारे में, कैंसरेसो औषधि के बारे में, 5वीं औषधि के बारे में। तो ये वीडियो बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव होने वाला है C5 के बारे में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अंत में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो C5 के बारे में। हमारे कैंसरेसो ग्रुप की 5वीं औषधि C5 टिश्यू रेमेडीज है। सभी तरह के कैंसर में काम करती है, मांसपेशियों के दर्द में काम करती है, हड्डी के रोगों में काम करती है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, सभी तरह के रोगों में काम करती है। स्किन के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, गले के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, ब्रेन से जुड़े, नर्वस सिस्टम से जुड़े रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। लगभग शरीर के 90% रोगों के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपनी सहायक औषधियों के साथ ये बहुत अच्छे परिणाम देती है। कैंसर जो 5वीं स्टेज में पहुंच गया है, 5th स्टेज का कैंसर है, उसको ठीक करती है। टिश्यू रेमेडीज है, कहीं पे डिस्ट्रक्शन आ रहा है, किसी ऑर्गन में डैमेज हो रहा है, कोई ऑर्गन कम काम कर रहा है, सिकुड़ रहा है या बढ़ रहा है, इन सभी तरह के रोगों के अंदर आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं C5 से। कैंसर कहीं का भी हो, लीवर का हो, स्प्लीन का हो, गॉल ब्लैडर का हो, पेट का हो, मुंह का हो, गले का हो, किसी भी अंग का कैंसर हो, 5th स्टेज के कैंसर तक को C5 ठीक करती है, बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। कैंसर की महाऔषधि है C5। आप सभी तरह के कैंसर में इसका प्रयोग करें। सहायक औषधियों के साथ बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। स्किन के रोग किसी भी तरह के हो, ल्यूकोडर्मा हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, दाने हो, मस्से हो, कौन हो, मुहासे हो, सभी तरह की स्किन डिजीज के अंदर आप S5 का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सहायक औषधियों के साथ आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छे और त्वरित परिणाम मिलते हैं इससे। कोई भी ऐसा रोग जो मूत्र मार्ग से होते हुए, UTI इन्फेक्शन के द्वारा या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा होते हुए हमारे शरीर के किसी अंग में पहुंच गया है और वो वहां पर डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, उस अंग को खराब कर रहा है, 5वीं स्टेज के इस तरह के टिश्यू रोगों के अंदर आप C5 का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सभी तरह के ग्लैंड्स रोगों के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। पैराथायराइड हो या प्रोस्टेट ग्लैंड हो, सभी तरह के ग्लैंड से जुड़े रोगों के अंदर जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो या हार्मोन की अनियमितता हो रही हो, पुरुषों में या स्त्रियों के अंदर हार्मोन से जुड़े जितने भी रोग हैं उनके अंदर आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रियों में पीरियड से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, यूट्रस में कोई गांठ हो, सिस्ट हो, ट्यूमर हो, PCOD की समस्या हो, लिकोरिया की समस्या हो, माहवारी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो, इन सभी समस्याओं के अंदर आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पुरुषों की सभी तरह की समस्याएं हो, चाहे वो प्रोस्टेट से जुड़ी हो, प्रोस्टेट की वजह से यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है, यूरिन रुक रुक कर आ रहा है, बार बार हाजत होती है, पुरुषों की और भी किसी तरह की समस्या हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इम्पोटेंसी है या स्पर्म काउंट कम है, तो इन सभी तरह की समस्याओं के अंदर भी आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट। हड्डी रोगों के अंदर आप C4 के अलावा C5 का प्रयोग भी कर सकते हैं। C5 भी हड्डी रोगों की बहुत ही अच्छी औषधि है। C5 से आप जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, गठिया, वात रोग, आर्थराइटिस, इन सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं।
लीवर में किसी भी तरह की समस्या हो, गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह की समस्या हो, गॉल ब्लैडर में पथरी हो या गॉल ब्लैडर में और कोई डिस्ट्रक्शन पैदा हो रहा हो, गॉल ब्लैडर में सूजन हो, पेनक्रियाज में सूजन, फैटी लीवर की समस्या हो, लीवर सोरेसिस हो या लीवर में और भी किसी तरह की दिक्कत हो, SGOT PT बढ़ा हुआ हो तो उसमें भी आप दे सकते हैं। जॉन्डिस के अंदर आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं S5 के साथ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ब्रेन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, नींद ना आना, याददाश्त की कमी होना, ब्रेन में ट्यूमर होना या कोई गांठ होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, इन सभी तरह की दिक्कतों के अंदर आप C5 का अपनी सहायक औषधियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साइनस की समस्या हो, साइनसाइटिस हो या छींकें आती हो, एलर्जी की कोई दिक्कत हो, नाक की हड्डी बड़ी हुई हो या टेढ़ी हो, पॉलिप हो, इन सभी तरह की समस्याओं के अंदर भी आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। शरीर में कहीं भी गांठ हो, चाहे वो लिपोमा की गांठें हो या कोई ट्यूमर हो, कोई सख्त गांठ हो, स्किन के ऊपर हो, मस्से हो, कॉर्न हो, मुहासे हो, इन सभी तरह की समस्याओं के अंदर आप C5 का प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसी भी तरह की कठोर गांठ को गलाने में, फोड़ने में आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, कमर का दर्द हो, हिप जॉइंट में कोई दिक्कत हो, जोड़ों में दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, इन सभी तरह के दर्दों के अंदर या जोड़ों की समस्याओं के अंदर भी C5 बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देती है। कोई भी ऐसा रोग जो यूरिक एसिड या यूरिया की वजह से पैदा हो, क्रिएटिनिन की वजह से पैदा हो, उसकी वजह से कोई हृदय रोग हो गया है या शरीर में और कोई समस्याएं पैदा हो रही हैं टॉक्सिन्स की वजह से, तो ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है C5 और उसकी वजह से आए डिस्ट्रक्शन हो, चाहे हृदय रोग हो या हृदय में कोई डिस्ट्रक्शन आया हो, लीवर में, किडनी के अंदर, इन सभी रोगों के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। C1 के अंतर्गत आने वाले स्त्री रोग किसी भी तरह के हो, पीरियड से जुड़ी कोई समस्या हो, PCOD की प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो या बांझपन हो, लुकोरिया हो, कंसीव करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी रोग जो फीमेल का है 5वीं अवस्था के अंदर पहुंच गया है, तो आप C5 का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। छाती रोग, चाहे वो बलगम हो, खांसी हो, पुरानी खांसी हो, दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, अगर वो कोई भी ऐसा रोग जो 5वीं अवस्था में पहुंच गया है, 5th स्टेज के अंदर है, तो P5 के साथ C5 का प्रयोग करें। और भी सहायक औषधियों का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं छाती रोगों के अंदर भी। बच्चों के दांत निकलने में कोई समस्या हो, बच्चों की बढ़ोतरी में कोई दिक्कत हो, हाइट नहीं बढ़ रही है, दांत निकलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो इस तरह के रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सूखा रोगों के अंदर आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं, वजन बढ़ाने में भी सहायक है और वजन कम करने में भी बहुत अच्छा कार्य करती है C5। गले से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याएं हो, टॉन्सिलाइटिस हो, लैरेंजाइटिस हो, फेरेंजाइटिस हो, गले में दर्द होता हो, निगलने में कोई समस्या है, टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो इस तरह के रोगों के अंदर आप सहायक औषधियों के साथ C5 का प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मुंह के अंदर के रोग, दांतों के रोग हो, किसी भी तरह की लार में कोई दिक्कत आ रही हो, अंदर गाल में किसी भी तरह का घाव हो, मुंह का कैंसर हो, आप बहुत अच्छे परिणाम ले सकते हैं C5 का प्रयोग। C5 के जो प्राकृतिक गुण हैं वो चोट नाशक है, हृदय रोग नाशक है, आमाशय के रोगों को ठीक करती है, पेट के रोगों को ठीक करती है, छाती के रोगों को ठीक करती है, यूरिन की समस्याओं को ठीक करती है, लगभग शरीर के सभी रोगों के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। C5 बहुत ही चमत्कारी औषधि है, इसका प्रयोग आप करें, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। सभी तरह के फीवर रोगों में भी, बुखार की समस्याओं में भी आप C5 का प्रयोग कर सकते हैं F1 F2 के साथ। सभी तरह के पुराने बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द होता है, उसमें भी C5 बहुत अच्छा कार्य करती है। टाइफाइड जैसे पुराने जिद्दी बुखारों को शरीर से निकालने का कार्य करती है। किसी भी तरह की शरीर में गांठें हो, पुरानी गांठें हो या ठीक ना हो रही हो, पुराने किसी भी तरह के रोग हो जो 5वीं अवस्था में पहुंच गए हैं, तो आप C5 का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था C5 का विवरण कि C5 किन किन रोगों में कैसे काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ C5 पहले, दूसरे, तीसरे और हायर डाइल्यूशन में प्रयोग करके आप कैसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। C5 का पहला डाइल्यूशन आप स्किन डिजीज के अंदर दें तो ये फोड़ों को पकाकर फोड़ देती
है, कोई भी गांठ उभरी हुई है तो उसको फोड़कर या गलाकर ख़त्म करने का कार्य करती है। शरीर की त्वचा के अंदर कोई भी किसी भी तरह का टॉक्सिन जमा हो गया तो पसीना लाकर उस रोग को बाहर, उस टॉक्सिन को बाहर निकालने का कार्य करता है। पहला डाइल्यूशन रक्त संचार को बढ़ाता है। पेट के रोगों में पाचन समस्या हो गई है तो पाचन को बढ़ाता है। जितने भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके सिक्रीशन को बढ़ाता है। पाचन समस्या से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में आप C5 के पहले डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। मासिक धर्म अगर रुक गया है, मासिक में कोई समस्या आ रही है, मासिक ठीक से नहीं हो रहा है या दर्द के साथ हो रहा है तो आप पहले डाइल्यूशन का C5 का प्रयोग करें। मासिक को खोलने में, मासिक की अनियमितताओं के अंदर आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट। C5 का पहला डाइल्यूशन अपनी सहायक औषधियों के साथ आप प्रयोग करें। हाइट बढ़ाने के अंदर हाइट को बढ़ाती है, मोटापे को दूर करती है, वजन को कम करती है। किसी भी तरह का कैंसर है, अगर वो 5th स्टेज में पहुंच गया है तो आप उसमें C5 के पहले डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर की गांठ को, ट्यूमर को फोड़ने के अंदर या गलाकर सुखाने के अंदर C5 के पहले डाइल्यूशन का प्रयोग करें। किसी भी तरह के गांठ को गलाने में बहुत ही सक्षम है C5 का पहला डाइल्यूशन। C5 का सेकंड डाइल्यूशन आप प्रयोग कर सकते हैं। लिकोरिया के अंदर पीरियड में अनियमितता है उसके अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। लिकोरिया किसी भी तरह का है, फीमेल से जुड़ी कोई भी समस्या है, यूरिन की कोई समस्या है तो आप सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग करें, अच्छे परिणाम। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना या प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से यूरिन की कोई समस्या आने के अंदर आप C5 के सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग करें, अच्छे परिणाम मिलते हैं। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, टिका का दर्द, किसी भी तरह के दर्द के अंदर आप C5 के सेकंड डाइल्यूशन का सहायक औषधियों के साथ प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं सेकंड डाइल्यूशन। हृदय के सभी तरह के रोगों के अंदर आप C5 के सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। हृदय में कोई रुकावट है, अवरोध है, उसको खोलने में आप C5 के सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। पैल्पिटेशन हो रही है, हृदय का स्ट्रोक हो गया है तो उसमें भी आप C5 के सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। C5 का थर्ड डाइल्यूशन हर तरह की ग्लैंड्स रोगों के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ग्लैंड्स में कोई सूजन आ गई है, मुंह से लार गिर रहा है, शरीर में पानी भर रहा है, स्वेलिंग हो गई है, असाइटिस हो गई है तो इस तरह के रोगों के अंदर आप C5 के थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग करें, अच्छे रिजल्ट। कान से मवाद बहना, कान से पानी रिसना, आंखों से पानी गिरना या साइनसाइटिस की वजह से नाक बहते रहना, हमेशा नाक के रोगों में, कान के रोगों में, आंख के रोगों में आप C5 के थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग करें, अच्छे परिणाम। C5 के हायर डाइल्यूशन का आप प्रयोग कर सकते हैं पागलपन के अंदर, दिमागी समस्याओं के अंदर, पुराने दस्तों के अंदर, लीवर में कोई कैंसर है तो उसके अंदर, लीवर में कोई डिस्ट्रक्शन पैदा हो गया तो उसके अंदर आप C5 के हायर डाइल्यूशन का प्रयोग करें, अच्छे परिणाम। किसी भी तरह के पुराने जवर्ग के अंदर आप C5 के हायर डाइल्यूशन और F1 के हायर डाइल्यूशन का प्रयोग करें, पुराने सभी तरह के ज्वरों को ठीक करता है C5 का हायर डाइल्यूशन। अब मैं आपको अपना एक अनुभूत प्रयोग बताता हूं कि मासिक धर्म के समय अगर स्त्री को पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप C5 के स्पेजरिक एसेंस की गोलियां दें। पहली खुराक देते ही दर्द कम हो जाएगा, दूसरी और तीसरी खुराक में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है C5 के स्पेजरिक एसेंस की गोलियों से। माउथ कैविटी और गले के रोगों के अंदर आप C5 के गार्गल का प्रयोग करें। माउथ कैविटी से जुड़े और गले के रोगों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों में C5 का गार्गल बहुत ही अच्छा कार्य करता है, प्रयोग करें और रिजल्ट दें। ये था आज का वीडियो C5 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल को बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।